मस्क इंडिया के खिलाफ नहीं गया, उसने अपनी पार्टी बना ली कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तो खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी और इंडिया के खिलाफ मैं खड़ा नहीं। मोहम्मद मुइज्जू ने साल 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। मोहम्मद मुइज्जू ने भारत और मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाकर 2023 का राष्ट्रपति चुनाव जीता था बॉस। मालदीव की जो आर्थिक स्थिति थी वो डगमगा गई, क्योंकि भारत के ही लोग वहाँ पर्यटक बनते हैं और वहाँ आर्थिक फायदा पहुँचाते हैं। मुइज्जू ने कभी इंडिया आउट अभियान चलाया था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। तस्वीर इतनी बदल गई है कि आज वो हमें स्पेशल इनविटेशन देते हैं। सन कुरुसी ने लिखा है, 2023 में मुइज्जू इंडिया आउट कैंपेन की टी-शर्ट पहन रहे थे, लेकिन अब कुप्रबंधन के कारण आर्थिक संकट पैदा हुआ तो कह रहे हैं कि भारत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। किया था तो मालदीव की इकोनॉमी बिल्कुल बैठना शुरू हो गई थी और विद इन अ मंथ उन्होंने इंडिया से सॉरी भी किया था। और अक्टूबर 2024 में मुइज्जू भारत यात्रा पर आए थे और भारत से मदद की गुहार लगाई। मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर 25 जुलाई को राजधानी माले पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी पहुंच गए थे लक्षद्वीप और ऐसा फोटोशूट कराकर ये संदेश दिया कि लक्षद्वीप आओ, मालदीव मत जाओ। फिर मदद चाहता है। चीन के चंगुल में फंसे मालदीव को भारत की याद आ रही है। तब मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत को तेवर दिखाए थे, चीन के साथ हाथ मिला रहे थे। पड़ोसी होने के नाते मालदीव के राष्ट्रपति बनने वाला कोई भी शख्स सबसे पहले भारत का दौरा करता था, लेकिन मुइज्जू ने ये परंपरा तोड़ दी थी और चीन के साथ हाथ मिलाया था। नाम शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इब्राहिम है, जो सल्फी जमीयत के नेता हैं। मोहम्मद इब्राहिम ने पीएम मोदी को आतंकवादी कहा है और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फौज की तरफ भाग रही है। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को याद ही होगा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने एक समय पर इंडिया आउट के नाम से एक कैंपेन चलाया था, जिसमें उन्होंने भारत के बारे में और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बहुत बुरा भला कहा था। जिसके बाद भारत ने इनका जो हाल किया था, उसके बाद मालदीव के लोग ही नहीं बल्कि वहाँ के राष्ट्रपति भी घुटनों पे आ गए थे। जिसके बाद अब मालदीव और भारत के बीच की इसी खटास को खत्म करने के लिए और दोनों देश के बीच में रिश्तों को मजबूत करने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के पीएम मोदी को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है और इसी वजह से पीएम मोदी 25 से 26 जुलाई को मालदीव जाएंगे। राष्ट्रपति मुइज्जू के कार्यकाल में मालदीव जाने वाले वो पहले विदेश नेता भी होंगे। पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत और मालदीव की दोस्ती को मजबूत करने के लिए बात होगी। दरअसल मालदीव और भारत के बीच में संबंध कभी बिगड़ते ही नहीं। अगर मालदीव में हाल ही में हुआ इंडिया आउट अभियान नहीं चला होता तो जब ये इंडिया आउट का कैंपेन मोहम्मद मुइज्जू ने चलाया था, तब उन्हें लगता था कि अगर भारत से संबंध खराब हो भी जाए तो उससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि उन्हें टूरिज्म का पैसा सबसे ज्यादा इंडिया से ही आता है। मोहम्मद मुइज्जू के इस इंडिया आउट कैंपेन के बाद जब भारतीयों ने अपनी तरफ से मालदीव को बॉयकॉट करना चालू कर दिया, तब इनकी अकल भी ठिकाने आ गई, क्योंकि भारत की तरफ से बॉयकॉट हो जाने के बाद इनका टूरिज्म का पैसा कम हो गया था, जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ी थी और इसी वजह से मालदीव को इस कैंपेन को बंद करना पड़ा और भारत के सामने इन्होंने फिर घुटने टेक ही लिए थे, ताकि इनकी जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है वो वापस ठीक हो सके। बाकी इस इनके इंडिया आउट कैंपेन में इन्हें इतना भरोसा इसलिए था क्योंकि इन्हें लग रहा था कि चाइना इनकी मदद कर देगा, लेकिन चाइना ने भी इन्हें धोखा दे दिया और इसी वजह से भारत के पास फिर से लौट कर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि जो कर्ज चाइना इन्हें देने वाला था उसने उन्हें देने से मना कर दिया है, इसीलिए ये भारत के पास आ रहे हैं ताकि इन्हें 7 अरब यूरो का कर्ज मिल सके। बाकी मालदीव का भारत के साथ फिर से संबंध ठीक करने के पीछे क्या कारण हो सकता है, आप इस पर अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मालदीव अपना 60वां जश्न आज़ादी मना रहा है और इस जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के ऊपर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को रेड कारपेट पे वेलकम किया है, एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया। ये वही मालदीव था जो पिछले साल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में देखा गया इंडिया के साथ और उनके मालदीव की किसी ऑफिशियल ने नरेंद्र मोदी को पपेट बोल दिया था। उसके बाद जब 140 करोड़ भारतीयों ने उनका बाइकआउट किया तो मालदीव की टूरिज्म हो या मालदीव का चूल्हा पानी सब कुछ बंद हो गया था। अब मालदीव अपने उन्हीं गलतियों को सुधारता हुआ नजर आ रहा है, अपने रिश्ते को बेहतर करता नजर आ रहा है। मालदीव जैसे छोटे मुल्क और छोटी इकोनॉमी के लिए टूरिज्म बहुत मायने रखता है और सारा का सारा अगर देखा जाए मोर देन 50% जो टूरिज्म है मालदीव का वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आता है। इस साल मालदीव ने इंडिया का दिल जीतने के लिए एक और भी बड़ा कारनामा किया है कि कैटरीना कैफ को मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वो पूरी दुनिया में मालदीव को प्रमोट करेगी एज अ मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही है कि जो छोटे मुल्क जो किसी वक्त में किसी तनाव
की वजह से इंडिया से दूर हो रहे थे, अब जो है वो दोबारा से इंडिया के साथ बड़ा पैचअप करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग गेस्चर है रीजनल पीस के लिए भी और उन तमाम मुल्कों की जिनकी इकोनॉमी इंडिया पे डिपेंडेंट है। तो पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और इनके रेड कारपेट और जश्न आज़ादी पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह कहते हैं कर्मा हैज़ अ लास्ट लाफ। भाई कर्मा ने एंड में हंसना था और वही बात हुई है कि वही बंदा जिसके अगेंस्ट बाइकआउट कर रहे थे, जिसको इनका वजीर मशीर गालियां दे रहा था, आज उसको वो इनवाइट कर रहे हैं विद प्राउड कि भाई आप लोग आए, हमारा 60वां जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो वो आके मनाए। और देखिए एहतजाज बाइकआउट तब होते हैं जब घर में रोटी पकती है, जब आपको रोटी के लाले बढ़ जाते हैं ना तो फिर आप बाइकआउट नहीं कर सकते। बाइकआउट किया था इन्होंने, इंडिया के साथ क्या हालात हुए थे, उन्होंने लक्षद्वीप की तरफ जाना शुरू कर दिया, मालदीव सारे के मसले सारी चीजें बंद, खाना पीना बिजली, हर इनके पास पानी भी इंडिया से आता वो भी बंद। मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज बंद हो गई थी। तो मेरे ख्याल विद इन अ मंथ मालदीव जो था वापस अपनी औकात में आ गया, तो उन्हें पता चल गया था। यार देखिए रीजन वही दोबारा से बात आती है कि इंडिया के पास पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एज है और पॉपुलेशन के अंदर यूनिटी का बहुत बड़ा एज है। अगर एक उनमें से बाइकआउट करता है तो सारे करते हैं। आप देखें कि उनके जो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या बॉलीवुड के स्टार्स हो गए, वो मालदीव वगैरह में बड़ा ज्यादा टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो जब एक बंदा करोड़पति वहां पे जाएगा तो मालदीव को डेफिनेटली वहां से फायदा होगा। जब बाइकआउट हुआ था तो मालदीव को पता चल गया कि नहीं भाई अब हमारा जाना बंद कर दिया, अब जो हमारा बुरा टाइम शुरू हो चुका है। तो मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त से आए, अच्छे पॉइंट पर आ गए हैं, अभी भी रिलेशंस अच्छे करते हैं तो डेफिनेटली बात है कि इनको फ्यूचर में फायदा होगा। और टूरिज्म देखिए मालदीव का सबसे ज्यादा इन्हिसार है टूरिज्म पे, उनकी आवाम ज्यादा चलती टूरिज्म पे है और दुनिया में फेमस है, वन ऑफ दी फाइनेस्ट स्पॉट्स है। लेकिन देखें अभी जैसे उन्होंने इनवाइट किया है तो ये मालदीव, उन्होंने ये भी एक बात शो करवाई है कि यार अगर एक बंदे ने गलत बयान दे दिया तो दैट मीन्स के पूरे का पूरा मालदीव खराब नहीं है, वहाँ पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं और उन्होंने ये स्टेप लिया है। मालदीव के अंदर इस वक्त चाइना की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट और इंडिया चाहता है कि मालदीव से चाइना को उखाड़ के फेंक दे। कभी चाइना उन्हें फ्री में पानी दे रहा होता है, कभी चाइना फ्री में उनको खुराक वगैरह दे रहा है, क्योंकि आइलैंड्स है मालदीव के पास। तो आपको क्या लगता है कि क्या मालदीव जितना स्ट्रांगली इंडिया के साथ खड़ा है कि चाइना के साथ उस तरह से बॉन्ड बना पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि चाइना जो है, चाइना भाई बड़ा नेक टू नेक चलता है, बिजनेस से रिलेटेड चलता है। बिजनेस का जहाँ उन्हें पाकिस्तान में कितना फायदा नजर आ रहा है तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जिस दिन मफाद खत्म हो जाएगा, जिस दिन बंदरगाहों से उनका काम खत्म हो जाएगा, वो पाकिस्तान से पीछे हट जाएंगे। और अगर बात करें मालदीव और इंडिया की, उनका एक अच्छा रिलेशन है और अच्छा एक रिलेशन बिल्ड कर रहा है। और इंडिया के पास भाई 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। उन्होंने तो एप्पल का जो स्टोर टेस्ला का स्टोर हुआ है महाराष्ट्र में ओपन, तो उन्होंने कहा हिंदी में लिखो इसके ऊपर टेस्ला, उन्हें लिखना पड़ा है। उन्हें ये बात मानना पड़ी है। एप्पल वाले आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से मैन्युफैक्चर होंगी चीजें, तो मतलब वो दुनिया को डंके की चोट पे मनवाते हैं कि भाई अगर हमारी कंट्री में उनके पास मिडिल क्लास आता है ना, बिल्कुल हमें बिलियनर तो है, मिडिल क्लास की वजह से उनकी चलती है। भाई मालदीव का बाइकआउट किया, टूरिज्म जीरो पे आ गई, टर्की का बाइकआउट किया, टर्की को भी कई करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो वो एक मिडिल क्लास का भी एज है ना। हाँ डेफिनेटली यही वो चीजें हैं ना जो देखें एक छोटे छोटे पॉइंट मिलकर एक पूरी चीज बनती है। और एज अ कंट्री देखें राइट नाउ इंडिया के एशिया कंटिनेंट के अंदर स्पेशली बड़ा फास्ट ग्रोइंग कर रहा है, इकोनॉमी के लिहाज से लेके आप किसी भी फील्ड में उसे ले लें तो अभी भाई दुनिया को उनके आगे झुकना ही पड़ेगा। ट्रंप देखें यार, तीसरे दिन कोई ना कोई टांग फंसा लेता है कहीं ना कहीं और अगले चौथे दिन ही यूटर्न ले लेता है। हाँ। ये तो क्या कहते हैं लोग, इमरान खान को कहते हैं यूटर्न लेता है, ये उससे भी 2 स्टेप आगे है। मतलब अमेरिका का भी है कि वो खुल के इंडिया के सामने नहीं आता। देखिए ना, सिंपल सी बात है कि अमेरिका की जितनी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं वो 150 करोड़ पॉपुलेशन बाइकआउट कर देगी तो अमेरिका कहाँ बेचेगा? अमेरिका, चाइना, इंडिया ये आपस में लड़ेंगे भी लेकिन ट्रेड भी करेंगे, इनकी मजबूरी है। इन्होंने अपना माल निकालना ही निकालना है, एक रकबे के हिसाब से बड़ा है, एक पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा है। तो डेफिनेटली बात है इनके जो मामला है जैसे मर्जी चलें, जैसे मर्जी होते रहे, जो मर्जी होता रहे। बट बात करने की ये है कि मालदीव कैसा अपनी औकात पे है कि मोदी को उन्होंने इन्वाइट किया, आए जी आके हमारा 6 जो इंडिपेंडेंस डे है उसको एंजॉय करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मोदी की पावर की बात करूँगी, ठीक है। उनके साथ जो भी कंट्री बिगाड़ दिया वो फिर मुँह के बल जाते हैं और वो सॉरी करके दोबारा उनकी ये कोशिश होती है कि जो मोदी है वो हमारी कंट्री में आए ताकि हमारी फिर उसी तरह से पॉपुलर, मतलब कि उसी तरह से हमारी कंट्री हाईलाइट्स में आए, इंडिया और हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए। और इसी तरह मालदीव में देखा था, आज से कुछ साल पहले की बात है जब मालदीव ने बोला था कि हम इंडिया के साथ बायकॉट कर रहे हैं, हम हर चीज़ का, टूरिज्म को भी उन्होंने बोला था कि नहीं मालदीव सबसे आ गया, ये वो ऐसे कुछ झगड़े वगैरह चले थे। और जब इंडिया ने बायकॉट किया था तब मालदीव की चीखें निकल गई थी, इवन कि उनका पानी तक मतलब कि इंडिया से आता है, टूरिज्म बिल्कुल खाक में चले गई थी। और फिर वो माफ़ी मांगने इंडिया में आए थे। तो इंडिया के साथ चाइना जैसे कंट्री टक्कर नहीं ले सकती, ठीक है, हम लोग नहीं ले सकते, मालदीव नहीं ले सकता, तो उनके साथ अमेरिका, मतलब कि अमेरिका जैसे सुपर पावर भी नहीं ले सकती, ठीक है। पॉलिटिक्स अपनी जगह लेकिन टक्कर की बात है, क्योंकि इंडियन लोगों में ना सबसे जो अहम चीज़ है मुझे ये लगता है कि उनमें यूनिटी है, क्योंकि एक इंसान से कुछ भी नहीं होता। अगर हम मोदी की बात कर लें तो ठीक है, मोदी बहुत अच्छे एक लीडर है उनकी कंट्री, अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। वो अपनी इकोनॉमी को डे बाय डे बेस्ट लेकर जा रहे हैं, अपने लोगों का सोच रहे हैं, वो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे
गया, लेकिन जहाँ पर यूनिटी की बात आ जाती है वो सारे लोग मिल